वक्त है दोपहर का दाम जिसकी शुरुआत करेंगे। नमन करता हूं और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान है समाज के गौरव हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक श्री राजेश मोढ़त जी, सीआईआई के चेयरमैन श्री संजय जैन जी जो हमारे विधानसभा के हैं, कुनकुरी के हैं। नीचे में रतन जैन जी भी बैठे हैं जिनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमको बराबर मिलता है। कुनकुरी निवास है आपका। मंच में विराजमान श्री विनोद बड़जात्या जी और दिगंबर जैन समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, मुझे आज इस गरिमामय अवसर पर, इस गरिमामय कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में अपने आप को पाकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं पूरे समाज का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये अवसर प्रदान करने के लिए समाज का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और ये कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि ये महोत्सव एक महोत्सव ही नहीं है बल्कि आत्मिक जागृति और आत्मिक शुद्धिकरण का ये पावन अवसर भी है। भारत की यह पुण्य भूमि केवल सभ्यता और संस्कृति की जननी नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की जीवंत प्रयोगशाला भी है। यहाँ धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला भी है। भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया है। अभी हाल ही में क्षमा दान का पर्व भी मनाया गया है। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा में बड़प्पन और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश छुपा हुआ है। जैन धर्म ने इस संदेश को बहुत सुंदर और गहन रूप में प्रस्तुत किया है। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, ये तीनों सिद्धांत समृद्ध समाज की आधारशिला हैं और आज समाज के बीच में आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने पहले ही कहा और बड़ा परोपकारी ये समाज है। आज के इस अवसर में समाज में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको सम्मानित करने का भी काम हुआ है। हमारे तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। आगे इसी तरह से काम करते रहें और हमारे छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज यहाँ लंबे समय तक हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में साधना किए और अपने साधना के बल पर समाज को दिशा भी देने का काम उन्होंने किया। आचार्य जी का जीवन दर्शन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म त्याग सेवा और आत्म संयम में ही है। यह हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य रहा कि आचार्य जी ने यहाँ पर अपनी कठोर साधना के अनेक वर्ष व्यतीत किए और उन्होंने समाधि भी चंद्रगिरी तीर्थ में ली। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है और जैन धर्म के तीर्थंकरों ने जो आदर्श अहिंसा, परमो धर्म, अनेकांतवाद, सत्य और संयम का समाज को दिए हैं, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। पूज्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद सदैव छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। हम सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और जो मांगे समाज के तरफ से आई हैं, कहे कि कुछ मांगे तो हम लोगों से संबंधित भी नहीं हैं। आपका आवेदन आएगा तो अनुशंसा के साथ जहां भी जिस जगह से उसका समाधान होना है वहां पर भिजवा देंगे और निश्चित रूप से समाज की जो मांग है उस पर विचार होगी।
मैं एक बार फिर से हमारी साध्वी लोगों के चरणों में नमन करते हुए और पूरे समाज का आभार व्यक्त करते हुए, इसी तरह से आप सब लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, ताकि आप लोगों के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करके इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएं। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राज्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, और उन्हें एक सभा में अभी जाना है, तो मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से अगर आप 5-10 मिनट का और अतिरिक्त समय इस सभा को प्रदान कर सकें, अगर समय हो तो मुख्यमंत्री जी। और मैं निवेदन करूंगा संजय बड़जात्या जी से। संजय जी कृपया आप मंच पर आए। संजय जी बड़जात्या जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप एक संक्षिप्त उद्बोधन आप हमारे इस सभागृह को प्रदान करें। बंधुओं, संजय बड़जात्या जी वो शख्सियत हैं जिनके अंदर में सीमित शब्दों में असीमित भावनाओं को प्रेषित करने का गुण है। एक बार तालियों के अनुगूंज के साथ में हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। पूज्य आरिका माता जी के चरणों में नमन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस गरिमामय कार्यक्रम में। और विशेष तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय विधायक जी राजेश मुणत जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, समाज का मान बढ़ाया और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित कर उनके कार्यों की अनुशंसा की और आगे और अच्छा कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। पर्व का सबको उत्तम क्षमा और सबसे उत्तम क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का समय हो रहा है, लेकिन आरिका श्री अंतर्मती माता जी जो कि आदर्शमती माता जी की संगस्थ आरिका हैं, उनके ही आज्ञानुवर्ती हैं। तो सभी लोग एक बार हाथ जोड़ लीजिएगा सभी लोग, और आरिका श्री के श्री चरणों में हम चलते हैं। हे आरिका श्री, आप अपनी धर्ममयी पीयूष धर्मवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे माता जी, वंदामी 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 माता जी। पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ राजों की, वन्य आर्कमा श्री आदर्शमती माता जी की, जिनके प्रत्येक शब्द पवित्र मंत्र थे, जिनके प्रत्येक वाक्य आगम सूत्र थे, जो ग्रंथों का ही नहीं अपितु निर्ग्रंथों का भी निर्माण करते थे।